See, this is a female sex organ. This is female sex organ. फीमेल व्रल गाइनोशियम इससे बना है. इसको हमने कौन से शब्द यूज किए? इट इज कार्पेल, also called pistil. कार्पेल also called pistil. पिस्टिल के 3 पार्ट बोलो. 3 parts of the pistil: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. पिस्टिल के 3 parts बोलो: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. Right? Now, this stigma, style, ovary are 3 parts of the pistil. चलो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी लेबल कर दिए. Stigma is upper enlarged area on which the pollen will deposit. स्टिग्मा के अलग अलग प्रकार होंगे. ओके, स्टिग्मा अलग अलग प्रकार के पोलन ट्रैप करेगा, उसके लिए अलग अलग डिजाइन होंगे. दैट विल डिस्कस. बट स्टिग्मा's function is to trap the pollen. So स्टिग्मा पोलन को रिसीव करेगा. स्टाइल is a tubular elongated part which is raising height of stigma. ओके, स्टिग्मा पे पोलन हवा से आके गिरेगा, इंसेक्ट लाके गिरेगा, तो उसको रिसीव करने के लिए उसको हाइट एनलार्ज करना है. सो हाइट बढ़ाने वाला, स्टिग्मा को प्रोट्रूडिंग बनाने वाला स्टाइल होता है. राइट? स्टाइल का और एक काम है पोलन ट्यूब. पोलन यहाँ पे रिसीव होगा, पोलन ट्यूब ग्रो होगी, जर्मिनेट होगी. So pollen germination occur on stigma and pollen tube grows through style. Stigma's function to receive the pollen. Style function to raise the height of the stigma and allow growth of the pollen tube. Basal's pollen part is ovary. Basal's pollen part is ovary which encloses ovule. Okay, ovule का स्ट्रक्चर डिटेल में सीखते हैं. ओवरी और ओव्यूल के रिलेटेड अपने मॉर्फोलॉजी में एक शब्द सीखे था, प्लासेंटेशन. Ovule present in the ovary is attached to wall of the ovary. The word is called placenta. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल का स्टॉक ओवरी को जो पॉइंट पे अटैच्ड है वो पॉइंट को बोलते हैं. ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्लासेंटा. दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्लासेंटा. प्लासेंटा इज अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द ओवरी वॉल. Arrangement of placenta within the ovary is called placentation. Arrangement of placenta within the ovary is called placentation. Placentation के अलग अलग प्रकार सीखे हमने. चलो देखो ये कौन सा प्लासेंटेशन है, थोड़ा याद करो मॉर्फोलॉजी. ठीक है, देखो ओवरी के बेस को ये अटैच्ड है और नीचे इसका फ्लावर का स्टॉक है. नीचे इसका फ्लावर का स्टॉक है. राइट? सो फ्लावर के बेस पे प्लासेंटा है. बेसल प्लासेंटेशन. फ्लावर का बेस थैलेमस, थैलेमस पे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल रेस्टिंग ऑन द बेस. द प्लासेंटेशन इज बेसल. ओके, बाकी के प्लासेंटेशन हमने क्या सीखे थे? मार्जिनल, वॉल पे है तो पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड एक्साइल प्लासेंटेशन. Okay, so arrangement of placenta within the ovary is called placentation. Okay, now come to detailed structure of ovule. It is very complicated and important. Straightforward 2 मार्क के लिए draw the ovule ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर draw the ovule and explain development of female gametophyte ऐसा क्वेश्चन आएगा. तो ये ovule के अंदर female gametophyte एग बनाने का प्रोसेस शुरू होता है. Okay, ovules are of 2 types. Ovules are of 2 types. One is orthotropous ovule and other one is inverted anatropous ovule. Straight is orthotropous, this one is inverted anatropous. So orthotropous ovule, anatropous ovule, there are a variety of types, we'll discuss. लेकिन अभी हमको फोकस करना है anatropous ovule पे, क्योंकि एंजियोस्पर्म में anatropous ovule बड़ा कॉमन है. Now anatropous ovule की डायग्राम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने अभी आपको बोला. ओके, तो हम उसको सिंपल करके ड्रॉ करते हैं. राइट? कैसे ड्रॉ करेंगे? सी, ओव्यूल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक क्यूट सा क्वेश्चन मार्क दे दो. देखो मैंने कैसे इलिप्टिकल क्वेश्चन मार्क, ढब्बू क्वेश्चन मार्क नहीं दिया. हाँ, अगर ढब्बू क्वेश्चन मार्क ड्रॉ करूंगी ना मैं इस तरह से अड़वा, देन इट विल डेवलप इनटू ब्रेन का डायग्राम. आगे जाके मैं ब्रेन का डायग्राम सिखाऊंगी. राइट? तो
ये क्वेश्चन मार्क से शुरू करेंगे। ओके, अगर ऐसा ओव्यूल है तो हमको ऐसे इलिप्टिकल इलोंगेटेड क्यूट सा शेप ओव्यूल का ड्रॉ करना है। सो दिस इज ओव्यूल, राइट। अब देखो, ये ओव्यूल को सबसे पहले ये साइड ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और ये दोनों में सिमेट्री ला लो, बराबर। ओके, तो मैंने क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया, अंदर से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैंने इसको वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका स्टॉक ड्रॉ करना है। Isn't it like inverted flask-like structure? क्वेश्चन मार्क से डेवलप कर रहे हैं। अब कुछ नहीं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। आई रिपीट, पहले आपने एक क्यूट सा ओवल शेप क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया, फिर आपने इधर से पैरेलल लाइन ड्रॉ की और फिर आपने उसको स्टॉक ड्रॉ किया और इसमें थोड़ी सिमेट्री डेवलप की। याद है, राइट? सो दिस आर द स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब हमको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। सी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यहां पे जोड़ दी, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यहां पे जोड़ दी, राइट? ओके, तो पैरेलल लाइन से हम स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ओके, देन फिर से एक अंदर से पैरेलल पूरा लाइन ड्रॉ किया। पैरेलल लाइन ड्रॉ करते वक्त थोड़ा डिस्टेंस के बारे में सोचो कि सिमिलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो ना। देखो, पूरा पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया एंड नाउ इट इज ओव्यूल, दैट्स इट। Isn't it simple? Develop this diagram from question mark. एक क्यूट सा इलिप्टिकल क्वेश्चन मार्क मैंने ड्रॉ किया। ओके, और फिर स्टॉक पहले भूलो नहीं, स्टॉक पहले ड्रॉ कर लो एंड देन द पैरेलल वॉल्स। ओके, ये इन्वर्टेड ओव्यूल का नाम क्या है? लेट अस लेबल इट फर्स्ट। इट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। मेरे साथ ही ड्रॉ कर रहे हो आप लोग, मैं भी तो स्लो ड्रॉ कर रही हूं, मेरे साथ ही ड्रॉ करो। चलो, पहले क्वेश्चन मार्क, फिर स्टॉक, दो पैरेलल लाइंस और इस प्रकार से ओपनिंग। ओके, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ऐसे इनक्लोज्ड है। इसको हम कट करके ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा इनक्लोज स्ट्रक्चर है। इसको हम लेंथ वाइज कट करके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे। इट इज इन्वर्टेड लाइक दिस, इसको लेंथ वाइज कट करेंगे। समझ रहे हो? तो दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, वेरी कॉमन इन एंजियोस्पर्म। Completed, right? See, this stalk of the ovule is called funicle. Stalk of the ovule is called funicle. Right? Then this remaining part, this total part is called body of the ovule. This point of contact where stalk attaches to body, funicle attaches to body of the ovule, this point is called hilum. This point is called hilum. Right? Now, because of inversion, देखो ये बॉडी पूरा उल्टा घूम के आया ना नीचे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे एक्सटेंड हुआ और ये इतना फ्यूज है, बॉडी स्टॉक से इतना ये एरिया में फ्यूज है। Body of the ovule is fused with the stalk of the ovule. That part is called raphe. शब्द थोड़े उभर जाएंगे, डिफिकल्ट जाएंगे। The part is called raphe. बराबर? Then this coverings of the ovule, this is called outer covering. This is inner covering. Outer and inner. ओके, ये दोनों को एक शब्द है, दैट इज इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। द ओव्यूल इज enclosed by two layers. दो इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट वाला ओव्यूल। So this ovule is
बायटेगमिक, दो इंटीग्यूमेंट वाला, बाय टू इंटीग्यूमेंट, बायटेगमिक। इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स आर बायटेगमिक, दो इंटीग्यूमेंट वाले। ओव्यूल विथ टू इंटीग्यूमेंट, बायटेगमिक। मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो, लेबल कर दो क्या बाकी है। ओके चलो देन यहां पे मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया। दिस टोटल सेंट्रल मास, दिस टोटल सेंट्रल मास इज कॉल्ड न्यूसेलस। The central solid mass is called nucellus, right? Now, ये nucellus को इंटीग्यूमेंट ने ऐसा कवर करके रखा है, लेकिन इधर से देखेंगे नीचे ये पोर है ना, so nucellus is enclosed by integument from all the side except this pore. This pore is called micropyle. पोर ऑफ इंटीग्यूमेंट जैसे कवर्ड है, चारों साइड से कवर्ड है, बस ये अंदर का पोर है, दिस वन, राइट। सो ये चारों साइड से कवर है, ये अंदर का पोर है जहां से आपको पेन दिख रहा है, दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड, माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड, इट इज कॉल्ड चालजा, चलाजा, चालजा। Opposite end of micropyle is चालजा. Opposite end of micropyle is चालजा. I repeat, what we are drawing? Ovule. कहाँ से शुरू किया हमने? Question mark से. We draw the question mark, elliptical, बड़ा cute सा. Then we draw this line. We make it parallel, symmetry. Then we draw a stalk, and then we started drawing the parallel lines. Ovule तैयार. Stalk of the ovule, funicle. Remaining part, body. Body is attached to stalk at a point called hilum. Because of the inverted structure, the point of contact extend, and that entire part is called raphe. Okay, then the ovule is enclosed by two covering, outer integument, inner integument. Integument is covering the central mass called nucellus, excluding a pore. The pore is called micropyle. Opposite end of micropyle is चालजा. Opposite end of micropyle is चालजा. Right? Now, in this ovule at maturity, हाँ अभी मैं डेवलपमेंट नहीं सिखा रही हूँ आपको, जैसे ये मैच्योर होगा, जैसे ये मैच्योर होगा तो इसके अंदर ये रेड कलर का जो मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसके पास चालजल एंड पे 3 सेल्स है, बीच में ये 2 न्यूक्लियाई और ये बीच का बड़ा सेल है, और यहाँ पे फिर से 3 सेल्स है। ओके, देखो ठीक से, हाँ ये ऊपर के 3 सेल टूवर्ड्स चालजा, नीचे के 3 सेल टूवर्ड्स माइक्रोपाइल। इसके बीच के सेल को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूं बिकॉज इट इज एग, बिकॉज इट इज एग, बराबर। देन टोटल रेड कलर के स्ट्रक्चर को, ये 3 सेल को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। कितने हैं ये? 3 एंटीपोडल सेल। ये बीच का सेल, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, बीच का जो है, और दूसरे नाम भी है सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल। फिलहाल उतना ही ध्यान में रखो। Total red structure, 3 cells towards the upper side is 3 antipodals. बीच का central cell. ये जो 3 सेल है यहाँ पे, उसमें का ये सेल और ये सेल दोनों, these are called 2
synergids. These two are synergid, and the middle one, this one is egg. So 3 cells towards the Chalakdha antipodal. बीच का सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल, और 2 ये बाजू के लैटरल सेल्स सिनर्जिड, बीच का सेल एग, राइट? ये तीनों को पकड़ के 2 सिनर्जिड प्लस एग, इसको एक शब्द है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कर रही हूं मैं, इज कॉल्ड एग apparatus. 2 synergid plus egg is called egg apparatus. जो इरेज किया फिर से दे रही हूं, लेबल माइक्रोपाइप. ओके, so see, टोटल बीच का रेड स्ट्रक्चर, 3 एंटीपोडल्स टूवर्ड्स 3 सेल टूवर्ड्स Chalakdha antipodal, बीच का बड़ा सेल सेंट्रल सेल, एंड 2 synergids lateral एंड मिडल वाला एग इज कॉल्ड एग apparatus. इसको बोलेंगे एग apparatus. बराबर. अब देखो ये टोटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वेट अ सेकेंड, ये टोटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 एंटीपोडल्स, एक सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड और एग. ये टोटल स्ट्रक्चर कितने सेल है? लेट अस कैलकुलेट. 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स आर 7. हाउ मेनी न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई कैलकुलेट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. So what I calculated here, this total structure is 7-celled, 8 nucleated. This total structure, 7-celled, 8 nucleated, is called embryo sac. One more word for that is female gametophyte. सिर्फ रेड स्ट्रक्चर, हाँ, this red structure, this total red structure enclosing 3 cells towards Chalakdha, 1 central cell with 2 nuclei, 3 cells towards micropyle egg apparatus. In the egg apparatus, 2 lateral cells, synergids, and the middle cell egg. Okay, so this entire 7-celled, कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर के 3, नीचे के 3, बीच का एक, 7-celled. न्यूक्लियाई कितने हैं? ऊपर के 3, बीच के 2, नीचे के 3, 3 + 2 + 3. Okay, so it is 7-celled 8 nucleated embryo sac called female gametophyte. 7-celled 8 nucleated embryo sac which is female gametophyte. Okay, so this is entire mature ovule which is present in ovary. Ovary is part of carpel. Carpel has stigma style ovary. ovary के अंदर ovule, और ये पॉइंट को हमने बोला प्लासेंटा. समझ रहे हो? राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम. ये 2 मार्क के लिए आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगी. कंप्लीट योर डायग्राम. Let us start with megasporogenesis. Right? So see, the word genesis means the process. Megasporogenesis, megaspore बनने की process. कल हमने जो सीखा, that was
माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, which starts in anther. Two-celled pollen goes for pollination and microgametogenesis occurs on the stigma and style. So कल हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस सीखा. आज हम सीखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, which will occur in obviously the female sex organ, that is carpel pistil. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चलो बोलो गायनोशियम. गायनोशियम का यूनिट कार्पेल. कार्पेल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवल. राइट. सो सी, अगर आपको शॉर्ट नोट आती है, राइट अ स्ट्रक्चर अबाउट कार्पेल और पिस्टिल, तो आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. राइट. सो सी, दिस इज स्टिग्मा. आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो. दिस वन स्टाइल, दिस वन ओवल. 1 2 3. What is one? Stigma. What is function of stigma? It is a swollen tip which is protruding out of the flower, which is away from the flower base. So it is distal end of the carpel. It is swollen. It is for receiving the pollen. Pollination से जो पोलन आ रहा है उसको रिसीव कौन करेगा? स्टिग्मा. स्टिग्मा ने पोलन रिसीव किया तो उसको हमने क्या बोला? इनडायरेक्ट पॉलिनेशन. राइट. ओके. सो स्टिग्मा, distal end of the carpel, swollen, generally help in receiving the pollen. What is structure of style? It's tubular elongated. Style is tubular elongated, which is helping in rising the height of the stigma. स्टिग्मा को फ्लावर के बाहर ले जाएगा, उसकी हाइट राइज करेगा, so that बाहर से आने वाले पोलन को पकड़ने के लिए स्टिग्मा प्रोट्रूडिंग है, outside situated. So tubular structure, stigma, right, which is allowing pollen tube to grow through it after pollination for fertilization. Stigma पे pollen receive होगा, pollen tube स्टाइल में से अंदर जाएगी और pollen tube जो स्टाइल में से जा रही है वो मेल गैमेट को कैरी करेगी साइफोनोगैमी द्वारा, और उसका रिजल्ट क्या है? इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. सो स्टिग्मा का स्ट्रक्चर, स्टाइल का स्ट्रक्चर, स्टिग्मा का फंक्शन, स्टाइल का फंक्शन. बेसल स्वोलन पार्ट इज ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट होगी. अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, इसको हमने कौन सा शब्द यूज किया था? प्लासेंटेशन. बोलो प्लासेंटेशन के प्रकार जो मॉर्फोलॉजी में सीखे. बेसल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. बराबर. ओके. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन. सो इनसाइड द ओवरी द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड प्लासेंटेशन. राइट. अब ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, राइट, दैट वी आर ड्रॉइंग, व्हिच इज वेरी कॉमन इन एंजियोस्पर्म, इज एनाट्रोपस. देखो हमने एनाट्रोपस ओव्यूल की डायग्राम इस प्रकार से ड्रॉ की थी, याद है सब लोगों को? मैंने क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया. व्हाट आई डिड? अ क्वेश्चन मार्क. चलो निकालो, प्लांटे के नोट्स निकालो. एंजियोस्पर्म में मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करके दिया था आप लोगों को. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर अब मैंने ये बेस कोई अटैच ओवल ड्रॉ किया है, तो ये प्लासेंटेशन कौन सा हो गया? बेसल प्लासेंटेशन. देख ली प्लांटे की डायग्राम. हमने पहले क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया, इलिप्टिकल. क्वेश्चन मार्क को हमने इधर ये पैरेलल वॉल ड्रॉ कर दी, ये इधर से ऐसी पैरेलल वॉल ड्रॉ कर दी. बराबर है. फिर हमने ओव्यूल का ये स्टॉक को ड्रॉ किया. स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूनिकल. राइट. हाँ, चलो लेबल करते हैं. दिस वन विल बी 4,
This one will be for placenta. This point of attachment is placenta. Stalk of the ovule is funicle. बराबर? चलो अब ये जो हम कवरिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट आर दिस कवरिंग्स? दीज आर इंटीग्यूमेंट्स. फिर मैंने बोला था क्वेश्चन मार्क ड्रॉ कर लो और बस आपने एक काम करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. देखो ये मैंने आउटर इंटीग्यूमेंट ड्रॉ कर लिया, राइट. अब आएगा पूरा अंदर से इनर इंटीग्यूमेंट. सो एंजियोस्पर्म के पास दो इंटीग्यूमेंट वाला ओव्यूल होता है, तो इसको हमने बोला था बायटेगमिक ओव्यूल. याद है ना, राइट. सो दिस वन आउटर इंटीग्यूमेंट, राइट. 1 2 3 4, this will be 5, this will be 6 outer integument. Then it will be inner integument. Inner integument के अंदर ये पूरा सेंट्रल पैरेन्काइमेटस मास, इसको हमने शब्द यूज किया था न्यूसेलस. इसको हमने शब्द यूज किया था न्यूसेलस. आई रिपीट, 6 is outer integument, 7 is inner integument, 8 is nucellus, right? ये जो ओपनिंग है, ovule is not completely covered by integument, but it gives a opening. ये opening 9 को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपाई. 9 को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपाई. जो नाम आपको याद है उसको मैंने नंबरिंग की. So this is what I am expecting from you. ये प्लासेंटा फ्यूनिकल शायद आप भूल गए, फ्यूनिकल ध्यान में रखना है, प्लासेंटा शायद आप भूल गए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट. सो आई रिपीट. चलो, व्हाट इज 1? स्टिग्मा. वेरी गुड. व्हाट इज 2? स्टाइल. व्हाट इज 3? ओवरी. ओवरी के अंदर ये पूरा ओव्यूल. ओव्यूल का ये आउटर मोस्ट 6 वाला कवरिंग आउटर इंटीग्यूमेंट. 7 इनर इंटीग्यूमेंट. सेंट्रल मास पैरेन्काइमेटस. 8 इज न्यूसेलस. 9 is पोर माइक्रोपाई. बराबर. अब ये न्यूसेलस के अंदर पहला सेल डिफरेंशिएट होगा, और ये जो पहला सेल डिफरेंशिएट होता है न्यूसेलस के अंदर, उसको हम फिर से बोलेंगे दिस इज आर्चिस्पोरियम. यही शब्द हमने किसके लिए यूज किया था? एंथर में जो पहले सेल डिफरेंशिएट हुए उसको हमने बोला था आर्चिस्पोरियम, राइट. सो यहाँ पे एक सेल डिफरेंशिएट हो गया न्यूसेलस का, उसको बोलेंगे आर्चिस्पोरियम. यही सेल एंटीक्लिनली पेरिक्लिनली डिवाइड करेगा, लेकिन इसके आउटर वॉल लेयर पहले से बने बनाए हैं, सो नए और बनाने की जरूरत नहीं है, राइट. और एक बात, एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. सो एंजियोस्पर्म को फंक्शनल मेगास्पोर एक ही रखना है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेगास्पोर. सो यहाँ पे आर्चिस्पोरियम का माइटोसिस होके अंदर बहुत ज्यादा स्पोरोजिनस सेल बनाने की जरूरत प्लांट को है नहीं. सो दिस वन आर्चिस्पोरियम विल डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल. सो चलो मेरे साथ आप चार्ट बना रहे हो. इट इज मेगास्पोर मदर सेल, द फर्स्ट सेल डिफरेंशिएटेड इन न्यूसेलस. This is MMC, मेगास्पोर मदर सेल. बाय द वे, ये पूरे जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं ये सब के सब डिप्लॉयड सेल से बने हैं, सब के सब स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. व्हाट वी आर डिस्कसिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोशियम. गायनोशियम का यूनिट कार्पेल, पिस्टिल, मेगास्पोरोफिल. इसके 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. मॉर्फोलॉजी में इसके रिलेटेड हमने मोनोकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, पेंटाकार्पिलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस ऐसे शब्द यूज किए थे. उनकी डायग्राम भी हमने देखी थी. कल जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये डायग्राम और ये टर्मिनोलॉजी डिटेल में सीखेंगे. अभी हम इसकी डेवलपमेंट सीख रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस. सो न्यूसेलस में सबसे पहला डिफरेंशिएट हो गया सेल आर्चिस्पोरियम. वो सेल डिवाइड करेगा उसका
उसी से हमको एक सेल मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल जो है डिप्लॉयड। अब मेगास्पोर मदर सेल का यहां पे होगा मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल will undergo the process of meiosis, right? तो हम पेन का कलर बदल देंगे। मियोसिस के बाद हमको मिलेंगे 4 मेगास्पोर्स। एक मियोसिस से हमको मिलेंगे 4 मेगास्पोर जो 4 के ग्रुप में रहेंगे। सो इसको हम शब्द यूज करेंगे टेट्राड। 4 मेगास्पोर का ग्रुप, राइट? इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड में से यहाँ पे चारों के चारों हैप्लॉइड है। टेट्राड की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड है। क्यों? प्लॉइडी इज ऑलवेज ऑफ 1 सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो 4 है उसमें से 3 मेगास्पोर फंक्शनल नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। 3 मेगास्पोर्स विल बी किल्ड, राइट? सो 3 मेगास्पोर मर गए तो बच्चा एक मेगास्पोर को हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। बच्चों ध्यान में रखो, ये पूरी प्रोसेस कहां पे हो रही है? ये ओव्यूल के अंदर। ये पहले एमएमसी था। एमएमसी ने 4 मेगास्पोर बनाया, 4 में से 3 मर गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा, बराबर? तो अब ये डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हाउ इट विल बी, सी दिस इज एमएमसी डिप्लॉयड है तो मैंने ब्लैक पेन यूज करना है। ये है फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, बराबर? इसका मियोसिस हो गया तो अब मुझे मिलेंगे 4 मेगास्पोर, राइट? ये है फंक्शनल मेगास्पोर, राइट? तो 4 में से 3 कौन कौन मर गए? 4 में से 3 मरने वाले ये है, देखो 1 2 3 megaspores are killed and this is functional megaspore. Now what happened to this functional megaspore? See, ये functional megaspore है। ये functional megaspore का अब होगा एक कैरियोकाइनेसिस, मतलब सिर्फ एक कैरियोकाइनेसिस, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो हमको एक न्यूक्लियाई से, एक कैरियोकाइनेसिस के बाद हमको एक न्यूक्लियाई से मिलेंगे 2 न्यूक्लियाई, बराबर है? फिर ये करेगा दूसरा कैरियोकाइनेसिस। दिस वन इज फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस। That will go for again कैरियोकाइनेसिस which is second one। अब देखो सेकंड कैरियोकाइनेसिस होगा तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? लुक एट दिस, ऊपर 2 न्यूक्लियाई, नीचे 2 न्यूक्लियाई। फंक्शनल मेगास्पोर का पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ 2 न्यूक्लियाई, दूसरा कैरियोकाइनेसिस हुआ 4 न्यूक्लियाई, राइट? फिर होगा यहां पे तीसरा कैरियोकाइनेसिस। अगर तीसरा कैरियोकाइनेसिस होता है तो हमको क्या मिलेगा? टोटल यहां पे 4 न्यूक्लियाई और यहां पे 4 न्यूक्लियाई। Isn't it 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर? 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, राइट? अभी जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है इसका होगा रीअरेंजमेंट। इसका होगा रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में ये जो 4+4 न्यूक्लियाई है, राइट, इट विल गेट अरेंज्ड एंड नाउ व्हाट यू आर गेटिंग, देखो ये ऊपर 4 थे ना, तो 4 में का एक बीच में आ गया, 4 में का एक बीच में आ गया। नीचे जो 4 थे, राइट, उसमें का भी एक बीच में आ गया। तो अब अरेंजमेंट क्या हो गई? 3+2+3 न्यूक्लियाई। रीअरेंजमेंट के बाद हमको जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था 4+4,
इसको हम क्या बोलेंगे 4 + 4, बराबर है ना, राइट। सो 4 + 4 का रीअरेंजमेंट कैसे हो जाएगा 3 + 2 + 3, राइट। अब ये जो 3 + 2 + 3 ये न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस करवाएगा, ये अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस करवाएगा। तो हमको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। लुक एट दिस, ये 3 जो न्यूक्लियाई थे उन्होंने साइटोकाइनेसिस कर लिया, तो ऊपर के 3 सेल बन गए, बीच के ये 2 न्यूक्लियाई और इसका ये साइटोप्लाज्म, ये छोटे छोटे डॉट साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाई नहीं। और नीचे जो 2 थे, नीचे जो 3 थे उसमें भी साइटोकाइनेसिस हो गया और हमको मिले नीचे 3 सेल। सो देखो साइटोकाइनेसिस के बाद हमको ये टोटल स्ट्रक्चर जो मिला, ये क्या मिला है 3 सेल्स ऊपर के मतलब ये देखो ये पूरा ऐसे का ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे है, राइट। ऊपर का मतलब ये चालकझल, सो ये 3 ऊपर के चालकझल सेल, राइट। इसको हमने क्या नाम दिया था, याद है आपको, ये 3 ऊपर के चालकझल सेल एंटीपोडल सेल, राइट। ये जो 2 है, राइट, इसको हमने बोला था सिनर्जिड्स, और ये बीच का जो है उसको हमने बोला था एग। चलो नाम देते हैं, these 3 are एंटीपोडल सेल्स, राइट। ये बाजू के 2 सिनर्जिड्स, राइट, ये सेंटर वाला एग, राइट। ये दोनों को पकड़ के, सिनर्जिड और एग को पकड़ के हमने एक शब्द यूज किया था, 2 सिनर्जिड और एग को हमने शब्द यूज किया था एग apparatus। 2 सिनर्जिड और एग को पकड़ के हमने शब्द यूज किया था एग apparatus। अब बच्चा कौन, ये बीच वाला, राइट, इट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, राइट। सो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है 3 एंटीपोडल्स, ऊपर सेम ओरिएंटेशन से यहां पे इमेजिन करेंगे, 3 एंटीपोडल टुवर्ड्स चालकझल एंड it will be antipodal cell, 3 cells towards microbial, it will be egg apparatus। egg apparatus का बीच वाला सेल egg, बाजू के 2 synergy और ये बीच का बड़ा सेल it will be central cell। I repeat, ये टोटल डेवलपमेंट की प्रोसेस ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर हो रही है। ये टोटल डेवलपमेंट की प्रोसेस ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर हो रही है, राइट। ओव्यूल में पहला सेल डिफरेंशिएट हुआ आर्चिस्टोरियम, उसे ने हमको दिया मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हो गया, हमको मिले 4 मेगास्पोर, दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप, 4 का ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राड। टेट्राड में से 3 मर गए, 3 किल्ड, व्हाट यू गेट दिस वन फंक्शनल मेगास्पोर। 1 फंक्शनल मेगास्पोर का पहला वाला कैरियोकाइनेसिस, तो हमको मिलेंगे 2 न्यूक्लियाई, दूसरा कैरियोकाइनेसिस हमको मिलेंगे 4 न्यूक्लियाई, तीसरा कैरियोकाइनेसिस हमको मिलेंगे 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट कैसा है, व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ 8 न्यूक्लियाई, इट इज 4 + 4, राइट। नाउ दिस स्ट्रक्चर गोज फॉर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में हमको क्या मिलेगा 3 + 2 + 3 न्यूक्लियाई, राइट। फिर ये टोटल जो एक सेल है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियाई है, वो लास्ट स्टेप में साइटोकाइनेसिस करेगा, तो हमको मिलेंगे 3 + 2 + 3 न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट। और अगर सेल की बात करेंगे तो 3 सेल, बीच का 1 सेल और यहां पे फिर से 3 सेल। सो सेल की अरेंजमेंट है 3 + 1 + 3 एंड दिस इज व्हाट
इज एंटायर स्ट्रक्चर, ये टोटल स्ट्रक्चर को हमने फिर नाम दिया. व्हाट इज दैट? इट इज 7-celled 8-nucleated embryo sac. 7-celled 8-nucleated embryo sac. इसको और एक शब्द हमने यूज किया था. व्हाट इज दैट? फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म. राइट? दिस इज व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर of angiosperm. 7-celled 8-nucleated female gametophyte. 7-celled 8-nucleated female gametophyte. बराबर? This is 3+2+3 arrangement. सेल की 3+1+3 arrangement. समझ रहे हो? चलो अब देखो, ये टोटल प्रोसेस हुई ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर. ये टोटल प्रोसेस हो गई ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर. राइट? ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो गई. तो वो एम्ब्रियो सैक अब यहाँ पे रहेगा. राइट? अगर ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, राइट, जो एमएमसी से डेवलप हुआ है, तो अब ये कैसे दिखेगा? लुक एट दिस. वो टोटल स्ट्रक्चर 3 एंटीपोडल्स at chiral cell end, 2 nuclei in the center, and this one egg apparatus. अब एक एडिशनल शब्द, ये जो सिनर्जिड्स है, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ बनाएंगे, जिनको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म apparatus. ये जो दो सिनर्जिड्स है, इसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म apparatus. और ये पूरा अब ओव्यूल है मैच्योर स्ट्रक्चर. इसमें का रेड स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्शन किसने दिया है? इंटीग्यूमेंट को. राइट? फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? इंटीग्यूमेंट. ओके, देखो, फीमेल गैमेटोफाइट इज इमीडिएटली इनक्लोज्ड बाय न्यूसेलस. फीमेल गैमेटोफाइट इज इमीडिएटली इनक्लोज्ड बाय न्यूसेलस. राइट? ओके, सो दिस इज मेगास्पोरेंजियम. इसको इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्शन दे रहा है. सो दिस टोटल ओव्यूल इज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जो चार्ट मैंने आपको प्लांटिंग में सिखाया था. मेगास्पोरोफिल एंटायर स्ट्रक्चर. राइट? इसके ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल को बोलेंगे इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. न्यूसेलस को बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर. राइट? और यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर से ये टोटल एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा. और ये इस प्रकार से हमको मैच्योर कार्पेल के ओवरी के अंदर दिखाई देगा. राइट? ओके, शैल आई रिपीट व्हाट वी आर डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म. राइट? फीमेल व्हेल is gynoecium. Gynoecium का यूनिट, this is one structure, right? इसको हमने बोला कार्पेल, पिस्टिल, मेगास्पोरोफिल. इसका फर्टाइल पार्ट ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल. ओव्यूल अटैच टू ओवरी वॉल, प्लासेंटा. स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, चलो बोलो, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल फ्यूनिकल. रिमेनिंग इज बॉडी ऑफ द ओव्यूल. Body of the ovule has two covering called integuments. Ovule with two integument is bitegment. Right? Integument के अंदर ये पूरा डिप्लॉयड सेल का स्ट्रक्चर न्यूसेलस. न्यूसेलस में पहला सेल डिफरेंशिएट हुआ आर्चेस्पोरियम, जिससे हमको मिला एमएमसी. एमएमसी का लॉन्ग फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल का हो गया एक मियोसिस. एक मेगास्पोर मदर सेल का एक मियोसिस will get 4 megaspore arranged linearly. So it is a linear tetrad. Among this, 3 megaspores are killed and one is a functional megaspore. This one functional megaspore is undergoing 3 karyokinesis, 1, 2, 3. Right? पहले karyokinesis में एक न्यूक्लियाई के 2 न्यूक्लियाई, दूसरे karyokinesis में 2 न्यूक्लियाई के 4,
तीसरे में 4 न्यूक्लियाई से 8, राइट, अरेंजमेंट है 4 + 4। फिर ये होगा rearrange 3 + 2 + 3 न्यूक्लियाई, ultimately it goes for cytokinesis and we get 7-celled 8 nucleated female gametophyte embryo sac, which is characteristic feature of angiosperm. It is highly reduced. जिम्नोस्पर्म याद करो, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट मल्टीसेल्युलर था, एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट और रिड्यूस हो गया क्योंकि एंजियोस्पर्म एवॉल्व्ड स्ट्रक्चर है, राइट, एवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप है। ओके, सी अब ये टोटल प्रोसेस को हम 2 शब्द में बांटेंगे। सी एमएमसी से मेगास्पोर बनना, एमएमसी से मेगास्पोर बनना, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। और फंक्शनल मेगास्पोर से टोटल एम्ब्रियो सैक बनना, इसको हम बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, राइट। सो फिर से इन द प्लांट meiosis occur for spore formation, right? So pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, even bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, meiosis occur for spore formation. It is sporic meiosis, right? और जो spore meiosis से बनते हैं उसको हमने क्या बोला? Meiospores. So microspore and megaspore produced in plants are meiospores. Microspore develop into male gametophyte, megaspore develop into female gametophyte. For the development of one female gametophyte, how many meiosis occur? 1 meiosis. How many karyokinesis? 3 karyokinesis and 1 cytokinesis. वीडियो पॉज कर लो, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो। सबसे पहले स्टार पॉइंट लिख लो। इन एंजियोस्पर्म, राइट डाउन, इन एंजियोस्पर्म female gametophyte is highly reduced, 7-celled, 8 nucleated, full stop. For the development of one embryo sac, for the development of one embryo sac, 1 MMC undergo 1 meiosis to form 1 functional megaspore, to form 1 functional megaspore which undergo 3 karyokinesis, which undergo 3 karyokinesis and 1 cytokinesis to form 1 embryo sac. 3 karyokinesis and 1 cytokinesis to form 1 embryo sac. This is what is total development of megaspore, right? megaspore से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमने 2 शब्द कौन से यूज किए? मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। राइट, हो गया। Write down a problem based on this. Write down a problem. A pistillate flower has five ovules. A pistillate flower has 5 ovules enclosing
5 embryo sac. Full stop. How many meiosis and mitosis will occur for the development of 5 female gametophytes? How many meiosis and mitosis will occur for the development of 5 embryo sacs? Right? चलो, so सब लोगों को समझ में आ रहा है? Come to page number 24 of NCERT. आपका क्लास पर खुला रखेंगे आप. ये डायग्राम देख के NCERT पढ़ रहे हो, राइट? सो आपको अभी स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. आपका NCERT आपके बुक में आपने जो ड्रॉ की वो डायग्राम, ठीक है? डायग्राम सिस्टमैटिक होनी चाहिए. कलरफुल पेन यूज करो. प्लॉइडी MMC डिप्लॉइड है, राइट? उसके बाद जो मैंने पूरा ब्लू पेन यूज किया वो टोटल हैप्लॉइड है. फंक्शनल मेगास्पोर इज हैप्लॉइड. ये फंक्शनल मेगास्पोर से बनने वाले ये सब न्यूक्लिया है, ये पूरे न्यूक्लिया है, सबके सब हैप्लॉइड. ये सबके सब न्यूक्लिया हैप्लॉइड है, राइट? यहां पे भी एंटीपोडल्स की प्लॉइडी हैप्लॉइड. सेंट्रल सेल का ये एक न्यूक्लियस, ये भी हैप्लॉइड. सिनर्जिड हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड. ये क्यों? मेगास्पोर ही हैप्लॉइड था, तो उसके बाद जो पूरा माइटोसिस हुआ, राइट? माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशनल डिवीजन है. तो हैप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लिया से 2 न्यूक्लिया मिले, दोनों के दोनों हैप्लॉइड. 2 के 4 हो गए, चारों के 4 हैप्लॉइड, राइट? सो मैंने n लिख दिया, बराबर. फिर रीअरेंजमेंट हुआ तो ये सब के सब, राइट? ये सब के सब न्यूक्लिया है, ये पूरे के पूरे हैप्लॉइड है, बराबर. ये टोटल स्ट्रक्चर भी हैप्लॉइड है, क्योंकि प्लॉइडी हमेशा एक सेल की एक न्यूक्लियस की होती है. अब यहाँ पे तीनों एंटीपोडल्स हैप्लॉइड. सेंट्रल सेल का एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड, दूसरा न्यूक्लियस हैप्लॉइड, लेकिन सेंट्रल सेल रहेगा डिप्लॉइड, राइट? फिर सिनर्जिड्स हैप्लॉइड, एग भी रहेगा हैप्लॉइड. लिख लिया सब लोगों ने ठीक से?